जय श्री कृष्णा दोस्तों ज्योतिष एवं पुराणों में युग के अर्थ अलग अलग बताए जाते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जिसमें से पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग एवं चौथा कलयुग है। कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा। दोस्तों, वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। इस युग में क्या क्या होगा, इसका वर्णन पहले से ही ग्रंथों में वर्णित है और यह भी वर्णित है कि कलयुग में जब भी प्रलय आएगी तो सिर्फ भगवान हरि का कीर्तन ही मनुष्य को उस संकट से बचाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पुराणों में कलयुग का क्या व्याख्यान किया गया है और यह भी जानेंगे कि कलयुग से सावधान कैसे रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, कलयुग के कड़वे सत्य को जानने के लिए 10 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला, पुराणों में यह वर्णित है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज, वेद विरुद्ध आचरण एवं भारत की संस्कृति को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में विनाश हो जाएगा। विद्वानों का मानना है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे राजनीतिक सिंहासन पर वेद विरोधी लोगों का शासन काल होने लगेगा। यह लोग आम जनता से झूठे वादे करेंगे और अपने तर्कों के द्वारा एक दूसरे की निंदा करेंगे। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होगा, यह सभी अधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत की संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करेंगे और अंत में भारत भूमि को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। दूसरा, भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है कि जब मनुष्य सभी वेदों को छोड़ देगा और उसके संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पर राज करेंगे जो झूठे प्रवृत्ति और अधर्मी होंगे। दूसरे के धन एवं स्त्री को प्राप्त करने के लिए ये लोग हमेशा उत्सुक रहेंगे। ऐसे लोगों की शक्ति और आयु कम हो जाएगी। राजा के वेश में ये लुटेरे होंगे, झूठी बातों में भी आग बबूला हो जाएंगे, लूट पाट करके अपने प्रजा का खून चूसेंगे। ऐसे समय में राजा तो शोषण करेंगे ही, साथ में वह आपस में भी एक दूसरे का शोषण करेंगे और अंततः आखिरी में सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, जब कलयुग चरम सीमा में प्रवेश करेगा तब सामान्य मनुष्य भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे, यहाँ तक कि योगी भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले होंगे। संसार में एक दूसरे का विरोध प्रारंभ हो जाएगा और जो राजनेता होंगे उनमें चरित्रहीनता आ जाएगी। प्रत्येक देश में और गांव में कष्ट बढ़ जाएगा, साधु संत दुखी रहेंगे। ऐसे में लोग अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म पर विश्वास करने लगेंगे। देवताओं की भी शक्तियाँ क्षीण होने लगेंगी। ऐसे में उनका आशीर्वाद भी काम नहीं आएगा। चौथा, महर्षि वेदव्यास के अनुसार कलयुग में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम की सुविधा विलुप्त हो जाएगी। वेदों का पालन करने वाले नहीं होंगे। कलयुग में विवाह को भी धर्म नहीं माना जाएगा। कोई भी शिष्य गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलेंगे। पुत्र भी अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करेंगे, चाहे कोई किसी भी कुल में जन्म लिया हो, परंतु जो धनी और शक्तिशाली होगा वही सबका स्वामी कहलाएगा। कन्या को बेचकर धन प्राप्त करने लगेंगे। कलयुग में जो धनी व्यक्ति का वचन होगा उसी को लोग शास्त्र समझने लगेंगे। पांचवा, कलयुग में यदि मनुष्य को थोड़ा सा भी धन प्राप्त हो जाएगा तो उसे बहुत घमंड आ जाएगा। स्त्रियां अपने केशों से ही अपने आप को रूपवती समझने लगेंगी। यहाँ तक कि कलयुग में स्त्रियां गरीब पति का त्याग कर देंगी। कलयुग के चरम सीमा में आने पर धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धनवान होगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। छठवां, कलयुग में कमाया हुआ धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, जिससे दान पुण्य के काम नहीं हो पाएंगे। सारा दिमाग लोग धन संग्रहित करने में ही नष्ट कर देंगे। मनुष्य का कमाया हुआ सारा धन उपभोग में ही नष्ट हो जाएगा।
कलयुग की स्त्रियां भी अपने इच्छा अनुसार ही आचरण करेंगी। ज़्यादातर विलासिता में ही उनका मन लगा रहेगा। जो पुरुष अन्याय करके धन प्राप्त करेगा उन्हीं में स्त्रियों की आसक्ति रहेगी। कलयुग में सभी लोग समानता का दावा करेंगे, परंतु ऐसा कभी होगा नहीं। 7वां, कलयुग में ज़्यादातर मनुष्य बाढ़ और सूखे से परेशान रहेंगे। सभी लोग बारिश होने की कामना करेंगे, परंतु जब बारिश नहीं होगी तो बहुत से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। कलयुग में ज़्यादातर हिस्सों पर अकाल पड़ता रहेगा। सभी मनुष्य किसी न किसी कष्ट से घिरे रहेंगे। देव पूजा, अतिथि का सत्कार एवं तर्पण कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां भी ज़्यादातर लोभी, ज़्यादा खाने वाली एवं मंद बुद्धि की होंगी। गुरुजनों एवं अपने पति के बातों को नहीं मानेंगी। वह ज़्यादातर क्रोध भरी बातें करेंगी, अधिकतर असत्य और कटु वचन का प्रयोग करेंगी। 8वां, कलयुग में राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि टैक्स लगाकर प्रजा के धन का अपहरण करेंगे। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का आश्रय लेकर लोगों को ठगने का कार्य करेंगे। ऐसे समय में पाखंड की अधिकता एवं अधर्म अधिक होने से लोगों की आयु कम होने लगेगी। घोर कलयुग लगने पर 5 से 7 वर्ष की स्त्री एवं 8 से 10 वर्ष के पुरुषों की भी संतान होने लगेगी। घोर कलयुग लगने पर मनुष्य 20 वर्षों तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। अधिकतर लोग मंद बुद्धि एवं बुरी सोच वाले होंगे। 9वां, लोग कीमत दिए बिना ही पसंद आई वस्तु को हड़पने लगेंगे और जो शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है ऐसे भी यज्ञों का अनुष्ठान होगा। ज़्यादातर मनुष्य अपने आप को पंडित समझेंगे और बिना किसी प्रमाण के ही वह कार्य करेंगे। तारों की चमक भी कम हो जाएगी। पुत्र अपने पिता को एवं बहुएं अपने सासू माँ को काम बताएंगी। कलयुग के बढ़ते समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित एवं अज्ञानी होते जाएंगे। 10वां, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में श्री शुक्रदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे ही धर्म, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति कम होता जाएगा। कलयुग के अंत समय में बड़े बड़े विनाशकारी युद्ध होंगे। अत्यधिक वर्षा एवं प्रचंड आंधी तथा अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। खेतों में लगे अनाज की चोरी होने लगेगी। सूखते हुए कपड़े चोरी होने लगेंगे। यहाँ तक कि पीने वाले पानी का भी चोर चोरी करने लगेंगे। चोर चोरों के घर में ही चोरी करने लगेंगे। इसके साथ साथ आयु भी कम हो जाएगी। कलयुग के अंत समय में भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। उस समय मनुष्यों की आयु 20 से 30 वर्ष तक ही रह जाएगी। कल्कि अवतरण के समय मनुष्य की लंबाई काफ़ी कम हो चुकी होगी। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के बाद अब यह भी जानना आवश्यक है कि कलयुग से बचाव के लिए हमें पुनः वेदों की ओर लौटना चाहिए तथा भगवान हरि का कीर्तन करके खुद को भी सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों, जो लक्षण बताए गए क्या हम लोगों के सामने नहीं हैं? आज जहाँ भी देखो हर तरफ ऐसा ही दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।